पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का पहली बार एतराफ सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर तिजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया कि पाकिस्तान ने चीन के बेहतरीन जहाज़ों के जरिए फ्रांस के राफेल समेत भारत के 5 तैयारे गिराए। कहा, तैयारे चीन के थे, पायलट पाकिस्तान के थे। चीन के तैयारे बेहतरीन, जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। राफेल की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मोदी के होते हुए नहीं हो सकती। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि राफेल तैयारों से मुतालिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राबते में है। Ladies and gentlemen, the world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. भारत का सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का एकतरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नजरी पर मबनी सियासी मफादात का यरगमाल नहीं बनने देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, गजा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे जख्म दिए हैं, जिसके बाद पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का नया खतरनाक रुझान देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम ने कहा, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। आए मिलकर ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वजीर आजम ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके दोशंबे से वतन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने एक पैगाम में कहा कि उन्हें यकीन है ये कदम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफ़ा करेगा, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, सिटी और तिजारती शोबों में पाक अफ़गान ताउन को मज़ीद गहरा करेगा और दो बिरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ देगा। इस्हाक़ डार ने कहा कि 19 अप्रैल 2025 को उनके दौरे के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की हांगकॉन्ग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात। इस्हाक़ डार ने कहा, वज़ीर ख़ारजा वांग जी से 10 रोज़ में दोबारा मुलाकात खुशाइंद रही। गुज़श्ता मुलाकात के बाद पेशरफ्त का इत्मीनान बख्श जायज़ा लिया गया। मज़ीद अहम संग मील जल्द हासिल किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। बहरान अभी मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, मुस्तकबिल में ये मामला मुतनाज़ इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत और पाकिस्तान तक फैलेगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पहलगाम हमले के 24 घंटों के अंदर भारत ने सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। हालांकि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी। सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली पाकिस्तान के वजूद के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कहना है कि दोनों मुल्क 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। पाक भारत DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान कोई क्राइसिस मैनेजमेंट निज़ाम मौजूद नहीं। एक तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म न हो और दूसरी तरफ गैर जिम्मेदारी हो तो आलमी बरादरी के लिए मुदाखलत का वक्त कम रह जाता है। मुस्तकबिल में किसी बहरान की सूरत में बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से मुदाखलत से पहले ही नुकसान और तबाही हो सकती है। आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है। आज आपको जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया। और आपको पता चल गया है कि कौन
डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, कौन डिफेंस के साथ खड़ा है और कौन डिस्ट्रक्शन के साथ खड़ा है। आपको पता चल गया, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वर्दी को जलाया था उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया। तो नफरतों के बीज बोता है वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई कैन राइट दिस इन माई ब्लड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा को 9 और 10 मई का फ़र्क समझने की ताकीद। कहा सबके सामने है कि 9 और 10 मई को किसने क्या किया। मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नफरत के बीज बोने वाला कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। खून से लिख कर देने को तैयार है कि नफरतों को भड़काने वाला कौम से मुखलिस नहीं हो सकता। लिया में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने नौजवानों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लिए बुनियाद मरसूस बने। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकातें। साबिक़ स्पीकर असद कैसर की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात में ऑपोजिशन इत्तेहाद की जमातों से मुतालिक लाइहा अमल तय किया गया। सफ्दर अब्बासी और नाहिद खान की असद कैसर और लतीफ़ खोसा से मुलाकात में मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में PTI के MNA अब्दुल लतीफ़ साबिक़ MPA वज़ीर ज़ादा खिलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, आमिर खान, शाहज़ेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि गैर हाजिर मुल्ज़िमान की वारंट गिरफ्तारी जारी है। 2011 में मेमो गेट स्कैंडल के वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने बंदूक से लैस होकर इलाज के लिए दुबई जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दुबई जाने से रोक दिया गया। साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर की किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ, जंग और द न्यूज़ में शाया उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में बताया गया है कि सदर जरदारी उस वक्त अमेरिका में मुतय्यन सफीर हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान में छोड़कर ना जाने पर बज़िद थे। उन्हें डर था कि हुसैन हक्कानी फौज के दबाव का शिकार होकर मेमो स्कैंडल में उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह न बना दिए जाएं। बिल आखिर आसिफ जरदारी हुसैन हक्कानी को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हुए। एक मावन ने सदर को मुत्तला किया कि दुबई ने उतरने की इजाज़त नहीं दी, लिहाजा हेलीकॉप्टर का रुख कराची की तरफ मोड़ने का इरादा है। जरदारी ने इनकार करते हुए इसरार किया कि वो इजाज़त के लिए 30 घंटे इंतजार कर लेंगे, लेकिन कराची नहीं जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिया। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां लड़का लड़की में से कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को खराज तहसीन। बिल की हिमायत पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो दीगर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा सदर मुमलिकत के दबाव के बावजूद दस्तखत मुल्क में इस्लाहात के नए दौर की अलामत है। सिंध के बाद विफाक ने कम उम्री की शादियों के खिलाफ मजबूत पैगाम दिया। दूसरे सूबे भी इस अहम कानून साजी की तरफ कदम बढ़ाएं। कम उम्री की शादी बिल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एतराज़ पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। कहा बचपन की शादी के खिलाफ बिल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादम करार देना बच्चों की हुकूक की नफ़ी है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत आईनी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। बच्चियों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए कानून पर फौरी अमल दरामद ज़रूरी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी तनाज़ा न बनाया जाए। HRCP का कहना है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से बिल में रुकावट डालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकतरफ़ा मजहबी तशरीहात कानून साजी की राह में रुकावट न बने। बचपन की शादी का खात्मा कानूनी और अखलाकी तकाजा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा किया जाए।
बायोमेट्रिक और हसास मालूमात के गलत इस्तेमाल और चोरी के ख़तरे के पेश नज़र नादरा का महफूज फेशियल रिकग्निशन निज़ाम इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन नादरा की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। इजलास में ज़ायदुल-मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। सिर्फ वाल शनाख्ती कार्ड्स पर ही सिम जारी की जाएंगी। फौत हो जाने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। I-8 नादरा मेगा सेंटर जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में भी वफ़द ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम व कौमी इत्तेफाक़ राय की ज़रूरत है। जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलेंगी तो अवाम के मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुल्क की मईशत मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो मिलिट्री ऑपरेशन खुल जाएगा। अपने पानी के हक का मुकम्मल दिफा करेंगे। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की गुफ्तगू। कहा भारत के इस इरादे और सोच को शिकस्त देनी है। भारत को पानी रोकने के लिए सलाहियत और वक्त चाहिए। भारत के पास चनाब और दरियाए सिंध पर पानी रोकने की महदूद सलाहियत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के आलमी सालिसी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में चीन के विजन को सराहते हुए कहा कि भारत का सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल रखना बैन-अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारे मशरक़ी हमसाया मुल्क इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरक़ी हमसाये की जानिब से बिला जवाज़ फ़ौजी जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़े इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात। पाकिस्तान और हांगकांग में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और देरीना दोस्ती को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। इजलास में वज़ीर मुमलिकत और मामले ख़ुसूसी ब्लॉक चेन एंड क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत होगी। काउंसिल के अरकान, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SCCP भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम, डिजिटल करेंसी के लिए रेगुलेटरी और कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने पर गौर होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान राबता। पाकिस्तान और अमरीका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़म का भी इजहार। हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़ेह इजाफा। मुल्की सिमत और मईशत पर भरोसा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 42% पाकिस्तानियों ने मुल्की सिमत को दुरुस्त कहा, जबकि सिमत को गलत कहने वालों की शरह 21% कमी के बाद 58% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्की सिमत पर सबसे ज़्यादा एतमाद खैबर पख्तूनख्वा से 48% अफराद ने किया। सर्वे में मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह भी 9% इजाफे के बाद 29% हो गई, जबकि मुल्की मुआशी मुस्तकबिल से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह पहली बार मायूस अफराद से बढ़ गई। सर्वे में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह में कमी आई। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश में इजाफा हुआ है। HRCP का पैका तरमीमी एक्ट 2025 मुकम्मल मनसूख करने का मुतालिबा। कहा, पैका का जाबिराना निफाज नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट में पैका के तहत इजहार राय पर कदगनों की निशानदेही करते हुए कहा गया है कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैका में झूठी मालूमात पर मुहिम सजाएं दी गई।
तरमीमी एक्ट के तहत काबिल ज़मानत जराइम को नाकाबिल ज़मानत बनाया गया। रिपोर्ट में डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इत्तेहाद बनाने का मशवरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का कोर्ट मार्शल कल अदम करार देने का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। 7 रुकनी आइनी बेंच ने 2-5 की अक्सरियत से सिविलियन का कोर्ट मार्शल दुरुस्त करार दिया था। अक़लियती फैसले में कहा गया है कि तासुर दिया गया जैसे सिविल अदालतें दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निपटने में नाकाम हो चुकी हैं और मसले का हल सिर्फ कोर्ट मार्शल के जरिए ही मुमकिन है। हकीकत यह है कि कोर्ट मार्शल सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई है जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मातहत हों और फौजी जराइम या अमूमी जराइम के मुर्तकब हों। 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलविस करार दिए गए अफराद को सुनाई गई सज़ाएं दायर इख्तियार से बाहर हैं। अक़लियती फैसला देने वालों में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल की इजाज़त देने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी बेंच से फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फैसले में FPLE केस पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं। उस केस का फैसला 1962 के आइन के मुताबिक था जिसका वजूद नहीं। फैसला तजादात का मजमुआ है। आईनी बेंच ने एक जानिब करार दिया कि फौजी अदालतों में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, दूसरी जानिब लिखा कि बुनियादी हुकूक यकीनी बनाने के लिए अपील का हक दिया जाए। 9 और 10 मई वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासर होंगे। इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन ताहिर अब्दुल्ला और समीना उमर को इस्लामाबाद से ज़ेर हिरासत ले लिया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को भी हिरासत में लिया गया। तीनों अफराद को नेशनल प्रेस क्लब के बाहर से हिरासत में लिया गया। ताहिर अब्दुल्ला का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है। PFUJ और HRCP की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। HRCP की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ताहिर अब्दुल्ला और समीना उमर ना किसी अवामी इज्तिमा का हिस्सा थी, ना उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। उन्हें कानूनी टीम तक रसाई भी नहीं दी जा रही। PFUJ के बयान में कहा गया है कि ताहिर अब्दुल्ला और समीना उमर की हिरासत इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने की वाज़ेह कोशिश है। ईद उल अज़हा की तातीलात जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की तातीलात की मंजूरी दे दी। ईद कुर्बान पर आप कौन से जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं या कौन से जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपके सामने। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी ने कहा है कि कराची में पानी है और ना ही बिजली, लगता है हम चांद पर रह रहे हैं। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि 30,000 अफराद को राशन के पैकेट भिजवा रहे हैं। गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। गवर्नर सिंह ने कहा कि उन्हें हटाने की कई कोशिशें की जा रही हैं, वो हक और सच की आवाज़ बनते रहेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अवामी सतह पर राबते बढ़ाने की ज़रूरत है। बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में नई तारीख रकम होगी। गवर्नर पंजाब से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की मुलाकात। तालीम, तिजारत और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के तमाम अफसरान और अमले की तातीलात मनसूख कर दी गई हैं। ईद के मौके पर लाखों शहरी सफ़र करते हैं। मुतालिका अफसरान ईद की छुट्टियों पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। अफसरान इजाफी किरायों की शिकायत के फौरी इजाले के लिए ड्यूटी दें। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ईद के मौके पर अवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गुज़श्ता 1.25 साल में 200 जगहों पर कार्रवाई की, लेकिन हाइड्रेंट फिर बने। कहीं ना कहीं से दबाव ज़रूर आता है। पानी चोरी के खिलाफ दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। सिटी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि K4 मनसूबे का 5 बार इफ्तिताह हो चुका है। कराची वाहिद शहर है जहाँ 125 किलोमीटर दूर से पानी आता है। कराची में पानी की कमी का मसला हल करने के लिए मुत्तहिद होकर बात करें। शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा।
मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत की जानिब से आबी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदा करो वरना इसराइली हमले का खतरा है। सऊदी अरब ने ईरान को आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने गुज़श्ता माह वज़ीर दिफा के जरिए ईरान को हमले से मुतालिक पैगाम भिजवाया था। शाह सलमान ने खत्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशे के पेश नज़र वज़ीर दिफा को ईरान भेजा था। ईरान के सदारती महल में हुए अहम इजलास में सऊदी वज़ीर दिफा के साथ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, अब्बास इराक़ची और दीगर आला हुकाम शरीक थे। ईरान और सऊदी अरब ने मामले पर कोई रद्दअमल नहीं दिया। गजा में इमदाद की तकसीम अलमिया में कैसे बदली? अरब टीवी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गजा की 93% आबादी शदीद गजाई किल्लत का शिकार है। बहरान पर काबू पाने के लिए इसराइल और अमेरिका की हिमायत याफ्ता नई तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने बहुत कम इमदादी मराकज़ कायम किए, जिन तक पहुँचने के लिए भूख से बेहाल हज़ारों फ़लस्तीनियों को शदीद गर्मी में तवील फासला तय करना पड़ा। वहाँ भगदड़ मची तो इसराइली फ़ौज ने फायरिंग कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों का इसराइल और अमेरिका पर इमदाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। दूसरी जानिब इसराइल ने शिमाली गजा में आलूदा अस्पताल बंद करने का हुक्म दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी से मुतालिक इब्तदाई अदालती जंग जीत ली। जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रोक दी। वफाकी जज का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते जो आर्जी हुक्म में इम्तना जारी किया था वो बरकरार रहना चाहिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। अरशद नदीम का कहना है कि कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर फाइनल है। आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई है। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी फिल्म दीमक की कास्ट कराची के मुकामी मॉल पहुंच गई। मद्दाहों ने सेल्फियां बनाई और अपनी अपनी ड्रावनी कहानियां सुनाकर तकरीब को दिलचस्प बनाया। मद्दाहों में फिल्म के मुफ्त टिकट्स भी तकसीम किए गए। फिल्म दीमक ईद उल अजहा पर पेश की जाएगी।